हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ केटोल अमाइन कि जो हमारा केटोल अमाइन होता है वो कैसे बनता है। अब डायरेक्ट बायोसिंथेसिस ऑफ केटोल अमाइन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केटोल अमाइन होता क्या है। कि जो हमारा हम जिसको सिंथेसिस करेंगे, जिसको बनाएंगे, पहले हम उसके बारे में जान लें कि जो हम बना रहे वो होता क्या है। तो केटोल अमाइन क्या होता है? देखिए, केटोल अमाइन आप सबको पता है। केटोल अमाइन दो वर्ड से बना है। एक आपका दो कंपाउंड से बना है। एक आपका केटोल हो गया, ठीक है, और एक आपका अमाइन ग्रुप हो गया, ठीक। अब आपको थोड़ा सा मैं पीछे की साइड में ले जाता हूँ, प्रीवियस क्लासेस में ले जाता हूँ। तो आपको थर्ड सेम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पहले भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है। तो जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे तब आपने वहाँ पे केटोल जो है, केटोल कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा कि केटोल कंपाउंड होता क्या है। अमाइन तो सबको पता है कि NH2 वाला जो ग्रुप होगा वो अमाइन होगा, लेकिन ये केटोल क्या होता है ये आप कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग भूल गए होंगे। तो बेसिकली केटोल जो होता है, इसको जो आयुपैक नेम है, इसको हम डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बेंजीन रिंग जो होती है हमारी, जो केटोल अमाइन जो केटोल होता है उसमें जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसमें दो OH ग्रुप जो है वो लगे होते हैं एडजेसेंट कार्बन पे। अब मैं जो हमारा केटोल अमाइन जो है डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है वो तीन टाइप के होते हैं, उसके तीन स्ट्रक्चर होते हैं डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन के। एक आपका होता है पहला, मैं सबको एक एक अलग अलग कलर से बनाऊंगा। ये आपका जो है पहला जो होता है वो आपका केटोल है, ठीक है। इसके इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे HO ग्रुप जो है, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो लगा है, ठीक। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या केटोल कहते हैं, ठीक है। या तो इसको हम केटोल कहते हैं, CATCHOL केटोल कहते हैं, या तो फिर हम इसको 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, ठीक। ये नोट में नहीं लिखा है, ये आपको यहीं पे तुरंत के तुरंत लिख लेना होगा कि इसके मतलब केटोल अमाइन होता क्या क्या है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है वो आपका होता है, उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर जो हमारा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन में होता है वो आपका OH ग्रुप के साथ होता है। लेकिन इस बार जो OH ग्रुप होता है वो एक फर्स्ट पोजीशन पे होता है और एक आपका ये फिफ्थ पोजीशन पे होता है, अगर हम ऐसे करके चेन में चले तो, ठीक है। तो एक आपका OH ग्रुप यहाँ लगा होगा, एक OH ग्रुप आपका यहाँ लगा होगा, ठीक। तो इसको, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को हम रेसोर्सिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसोर्सिनोल कहते हैं। और 1,5 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड ग्रुप जो आता है, हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर जो होता है डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का, वो आपका हाइड्रोक्विनोन होता है। हाइड्रोक्सीक्विनोन होता है, सॉरी, हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, हाइड्रोक्सीक्विनोन होता है। इसमें एक OH ग्रुप आपका यहाँ लगा होता है और एक OH ग्रुप आपका यहाँ लगा होता है, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों स्ट्रक्चर बता दिया, मैं एक बार फिर से तीनों स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ एक साथ में, ठीक। तो पहला वाला जो होता है आपका, ये वाला जो है आपका, जिस पे इस एडजेसेंट साइड पे OH लगा हो, वो आपका केटोल होता है, केटोल ग्रुप, ठीक। उसके बाद ये वाला जो आपका होता है, इसके इस वाले साइड पे और इस वाले साइड पे जो है आपका OH लगा होता है, ठीक। ये आपका रेसोर्सिनोल होता है, रेसोर्सिनोल, ठीक। उसके बाद आपका फिर ये वाला जो एंड में होता है, ये आपका एक OH ग्रुप यहाँ लगा होता है और एक OH ग्रुप जो है आपका यहाँ लगा होता है। इसको हम हाइड्रोक्सीक्विनोन कहते हैं, ठीक। अब केटोल अमाइन में अब देखिए, अब इस ग्रुप पे जब हम यहाँ पे NH2 जब लगा देते हैं, अगर हम, अब केटोल अमाइन कैसे बनेगा? केटोल हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा केटोल का, ठीक। एक OH ग्रुप आपका यहाँ लगा होगा, एक OH ग्रुप आपका यहाँ लगा होगा। अब इस वाले कार्बन के एंड पे जब आपका NH2 लगा होता है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केटोल अमाइन कहते हैं, ठीक। इसको हम केटोल अमाइन कहते हैं। अब उसके बाद जो केटोल अमाइन होता है वो, अब उसके बाद जो केटोल अमाइन जो होता है वो एक केटोल जो होता है वो मोनो अमाइन होता है। और ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कंटेन करता है कैटोल को, एक साइड के चेन जो होता है उस पर NH2 होता है। मतलब आपका कैटोल अमाइन में एक साइड आपका कैटोल होता है और एक साइड कार्बन चेन पे आपका अमाइन ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अब कैटोल अमाइन जो हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। कैटोल अमाइन ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, ठीक है। एक आपका होता है डोपामाइन, ठीक। डोपामाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डोपामाइन का स्ट्रक्चर आपका सिंपल, जैसा मैंने अभी पहले बनाया था, NH2, ये आपका डोपामाइन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक। दोनों साइड पे HO ग्रुप जो है वो लगा होगा, ठीक। उस एक HO ग्रुप आपका इधर लगा होगा और एक HO ग्रुप जो है वो आपका इधर लगा होगा, ठीक। तो ये आपका जो हो गया ये डोपामाइन हो गया, जो कि एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो, और ये आपका बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम और एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डोपामाइन, ठीक। जो हमारा कैटोल अमाइन होता है उसमें 3 ग्रुप पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। एक आपका डोपामाइन हो गया, उसके बाद आता है डोपामाइन के बाद आपका आता है फिर नॉर एड्रेनलिन, जिसको हम नॉर इपाइनफेराइन भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर आपका बेसिकली इस टाइप में होता है, यहाँ NH2 होता है और ये वाला जो कार्बन होता है यहाँ पे आपका OH ग्रुप जो है वो लगा होता है और इन दोनों साइड पे OH लगा होता है, ठीक है। और ये आपका सिंथेसाइज होता है एड्रिनर्जिक न्यूरॉन से, ठीक। और ये एक्ट करता है ट्रांसमीटर की तरह पोस्ट गैंग्लियन सिंपैथेटिक साइड में, और आपका ये कुछ एरिया जो है ब्रेन का भी कवर करता है, ठीक। उसके बाद जो आपका लास्ट है वो आपका एड्रेनलिन है, जिसको हम इपाइनफेराइन भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, बस उसमें जो NH है, NH के साथ यहाँ पे आपका CH3 जो है वो लग जाता है मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे आपका CH3 लग जाता है और ये आपका OH वाला ग्रुप लग जाता है यहाँ पे, और इन दोनों साइड में OH लग जाता है, ठीक है। अब इसके ये तो हो गया कि अब मैंने आपको बता दिया कि कैटोल अमाइन होते क्या है। ये आपका वो हो गया कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ कैटोल अमाइन, तो आपको पता चलिए कि कैटोल अमाइन होते क्या। कैटोल अमाइन बेसिकली कहते हैं कि जो कैटोल जो होता है वो मोनोअमाइन होता है, जिसका एक जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करता है कैटोल को, और एक साइड पे NH2 ग्रुप जो है वो लगा होता है। अब हम पढ़ते कि बायोसिंथेसिस कैसे होती है कैटोल अमाइन की, कैटोल अमाइन को कैसे बनाते हैं। तो कैटोल अमाइन को बनाने के लिए जो सबसे मेन जो आपका कंपाउंड है वो आपका फिनाइल एलेनाइन होता है, ठीक है। फिनाइल एलेनाइन जो होता है जो कि एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का काम करता है, जो एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। तो जो फिनाइल एलेनाइन जो है वो आपका कैटोल अमाइन का जो कंपाउंड है उसको कन्वर्ट कर, उसको बनाने में जो फिनाइल एलेनाइन है उसी से वो कन्वर्ट होता है और उसी से आपका कैटोल अमाइन जो है वो बनता है। अब इसको बनाने के लिए इसमें 5 एंजाइम्स जो है वो यूज होते हैं। तो इसमें पहला जो एंजाइम होता है वो आयरन कंटेनिंग एंजाइम होता है, जो इसको हम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं। मतलब जब हमारा फिनाइल एलानाइन ग्रुप जो है आपका फिनाइल एलानाइन जो आपका ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक COH लगा है, ठीक, एक यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप लगा है और एक आपका यहाँ पे रुकिए एक मिनट आपका मैं अभी आपको जो फिनाइल एलानाइन जो हाइड्रोक्सिलेज है, जब फिनाइल एलानाइन का जब हम हाइड्रोक्सिलेज करते हैं, हाइड्रोक्सिलाइज करते हैं उसको, तब वो हमारा एक कंपाउंड होता है टायरोसिन, वो उसमें कन्वर्ट होता है उस, ठीक है। जो टायरोसिन जब हम टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज करते हैं जो कि आयरन कंटेन करते हैं, जो कि हमारा सेकंड एंजाइम होता है, ठीक है। तो जब हम टायरोसिन को जब हम हाइड्रोक्सिलेज करते तो वो आपका एक जो हमारा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होता है वो एक कैटलिस्ट के तरह काम करता है, जो कन्वर्ट करता है टायरोसिन को L-बीटा-3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल में, फिनाइल अल्फ़ा एलेनाइन में। मतलब आपका डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानाइन, ठीक है। तो ये आप इसको हम कहते हैं डोपा, ठीक। तो ये आपका डोपा में कन्वर्ट करते हैं। जब एक बार डोपा में हमारा कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसको फिर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम से डीकार्बोक्सिलेज कराते हैं और वो डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है।
जो एंजाइम हमारे यहाँ पे यूज होता है वो आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज होता है। उसके बाद जो हमारा डोपामाइन है उसको हम नॉर इपाइन फेराइन में कन्वर्ट करते हैं डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज से, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम नॉर इपाइन फेराइन को जब हम मिथाइल मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है हमारा, जब हम उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो आपका नॉर इपाइन एन मिथाइल ये इपाइन फेराइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो सिंथेसिस जब होती है हमारी कैटोलामाइन की टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की, तो जो रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है वो इनहिबिट कर देती है अल्फ़ा मिथाइल पारा टायरोसिन को कि वो डिप्लीट ना कर दे कैटोलामाइन को। अब इसके बाद हम डायग्रामेटिक देखते हैं कि हमारा बायोसिंथेसिस हो कैसे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा कि बायोसिंथेसिस कैसे होता है कैटोलामाइन का, तो हमें डायग्रामेटिक व्यू में दिखाना होगा कि थोड़ा जो हमारा आंसर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारा जो कैटोलामाइन है वो सबसे पहले हमें बनाने के लिए हमारा जो कंपाउंड होता है, जो कि हमारा प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है, वो हमारा फिनाइल एलानाइन होता है, जिसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है। ये आपका फिनाइल एलानाइन है, ठीक। फिनाइल एलानाइन जब लीवर में जाती है तो वहाँ पे जो एंजाइम होता है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो उसको कन्वर्ट कर देती है टायरोसिन में, ठीक। तो जब उसमें हाइड्रोक्सिलेज कंपाउंड में जाता है तो उसके पारा पोजीशन जो होता है उस पर एक OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब टायरोसिन जो आपका इंडो एड्रिनर्जिक न्यूरोसाइटोप्लाज्म से होके निकलता है और जब उसका टायरोसिन का हम हाइड्रोक्सिलेज दोबारा से करते हैं तब वो हमें डोपा देता है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानाइन, ठीक है। तो हमें वो डोपा कंपाउंड देता है। डोपा में क्या होता है, एक OH ग्रुप जो है वो आपका इस मेटा पोजीशन पे जो है इस मेटा पोजीशन पे लग जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम डोपा का डीकार्बोक्सिलेज कराते हैं तब वो हमें डोपामाइन देता है। अब डोपामाइन में क्या होता है, जब हम डीकार्बोक्सिलेज कराते हैं जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो यहाँ पे था वो इस वाले में रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो इतना चेन रहता है, ठीक। इसमें ये इतना जो ग्रुप है ये आपका डोपा हो गया और ये वाला जो पार्ट हो गया ये अमाइन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम डोपामाइन का बीटा हाइड्रोक्सिलेज कराते हैं जो कि हमारा ग्रैन्यूल्स के अंदर होता है और ये, ठीक है, जब ये ग्रैन्यूल्स के अंदर होता है तब उसमें बीटा पोजीशन जो होती है हमारी, उस बीटा पोजीशन पे आपका OH ग्रुप जो है वो लग जाता है। ये अल्फ़ा पोजीशन हो गया, ये इसकी बीटा पोजीशन होगी, तो इस वाले पोजीशन पे आपकी OH ग्रुप जो है लग जाएगी। तो ये नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर एड्रेनलिन का मैंने आपको बताया था जो कि सिंथेसाइज होता है आपका एड्रिनर्जिक न्यूरॉन से, ठीक। अब नॉर एड्रेनलिन के बाद जब ये एड्रिनल मेड्यूला सेल्स से जब पास होती हैं, मतलब जब ये हमारी किडनी से पास होती है तब वहाँ पे एल मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है एड्रेनलिन में, ठीक है। एड्रेनलिन में कन्वर्ट करता है तो एड्रेनलिन में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे NH2 ग्रुप जो था ये ब्रेक हो जाता है NH2 से और ये एक NH और एक CH3 ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है और इसके एडजेसेंट कार्बन पे देखिए 2 OH ग्रुप लगे और ये आपका बाकी जो है वो आपका यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड जो है एड्रेनलिन में हो गया। तो बस इतना ही सा था बायोसिंथेसिस ऑफ कैटोलामाइन कैसे होता है। आप इसको इतना पढ़ लेंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। उसके बाद जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यूनिट 1 की मेडिसिनल केमिस्ट्री की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अब कमेंट करके बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थैंक यू।